बोले श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, राम भगवान की जय। वाल्मीकि जी ने जो है सबसे पहले एक रामायण लिखी है जिसमें 7 कांड आते हैं, जिनसे आप लोग जो है परिचित हैं, जो आप लोग सुन चुके हैं। सुंदरकांड, किष्किंधा उत्तरकांड, बालकांड, अयोध्या कांड आदि। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। दोनों में अंतर है। हाँ, दोनों में 7 कांड है। कहानी दोनों की एक ही है, लेकिन वाल्मीकि जी ने सबसे पहले संस्कृत में रामायण लिखी है। फिर जो है वाल्मीकि जी ने वो जो रामायण लिखी है उसमें भगवान राम के जो है चरित्र दिया गया है, उनकी जीवनी दी गई है कि भगवान राम कहाँ पैदा हुए, किस जगह पैदा हुए, उन्होंने क्या किया, उनके माता पिता कौन थे, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसी हुई, उनकी शादी कहाँ हुई, तो जिसे कहते हैं जीवनी। तो जो वाल्मीकि जो रामायण लिखी है वो जीवनी है। इसके पश्चात जो ये वशिष्ठ रामायण है, इसको जो है महारामायण कहते हैं, इसको योग वासिष्ठ कहते हैं। वशिष्ठ जी ने जो है इसको अपने मुख से कहा है, इसलिए इसको योग वशिष्ठ कहते हैं, वासिष्ठ कहते हैं। तो जो वो रामायण है वो रामायण है, और ये जो योग वशिष्ठ है यह जो है महारामायण कही गई, और इसको आदि रामायण भी कहा गया है। आदि रामायण यानी कि जिस रामायण का कोई भी प्रारंभ नहीं है, कब शुरू हुई कोई नहीं जानता। गीता का प्रारंभ मालूम है, गीता कब उद्भव हुई, द्वापर युग में हुई। भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5000 वर्ष पहले कही, युद्ध के मैदान में कही। और इसी प्रकार से त्रेता युग में हमारी रामचरितमानस हुई, भागवत हमारी द्वापर युग में हुई है, व्यास जी ने कही, उसका भी एक काल है। लेकिन हमारी योग वशिष्ठ जो है इसका कोई काल नहीं है, इसका कोई समय नहीं निर्धारण है कि कब कही गई, इसका कोई प्रारंभ नहीं जानता है। तो इसके जो योग वशिष्ठ है इसमें भगवान राम के चरित्र को नहीं बताया गया है। जैसे चरित्र यानी जीवनी वो रामायण में बताया जा चुका है, रामचरितमानस में बताया जा चुका है। इसमें भगवान ने कैसा व्यवहार किया है, यानी कि इतनी अशांति में, इतने उपद्रव में, इतने राक्षसों के बीच में रहकर और वन में रहकर भी वो कैसे शांत सरल धैर्यपूर्वक बिल्कुल आराम से बने रहे, कि उनके चेहरे पे कभी भी जो है उद्वेग, परेशानी, चिंता की लकीरें कभी नहीं आई। बिल्कुल शांत वो जो है मुस्कुराता हुआ उनका चेहरा रहा, और यही जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहला। तो उनके भाव क्या थे, उनके विचार क्या थे, उनकी साधना क्या थी, उन्होंने अपने जीवन में क्या चीज़ उनके अंदर चल रही थी, मनोदशा क्या थी उनकी। तो हम किसी का जीवन चरित्र जीवनी जान सकते हैं उसके लेख से, किसी जीवनी कोई दूसरा लिख सकता है, लेकिन हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे विचार क्या हैं, हमारे भाव क्या हैं, हम क्या सोचते हैं, हम वाकई क्या चाहते हैं, जो हम संसार में व्यवहार कर रहे हैं, क्या यही हमारी चाहत है, या हमारी चाहत कुछ और है, या हम दिखा कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। तो यह केवल जो है वही व्यक्ति ही जान सकता है। तो योग वशिष्ठ में भगवान ने जो है वाल्मीकि जी ने उनके व्यवहार, उनके जो है भावों का निरूपण किया है कि क्या क्या है। तो इसमें जो है कई संवाद हैं। इसमें सुतीक्षण जी ने भी जो है अगस्त ऋषि से यही प्रश्न पूछा है कि मुझे जो है मोक्ष चाहिए, मैं बड़ा संशय में हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कर्म प्रधान है कि ज्ञान प्रधान है। कारुण जी ने भी अग्निवेश से पूछा अपने पिता से कि मैं जो इसमें संशय में हूँ, मुझे बताओ मोक्ष का मार्ग क्या है, मुझे इस संसार में समझ में कुछ नहीं आ रहा है। सुरुचि ने भी जो है देवदूत से कहा है कि जो अरिष्टनेमी कौन है, ये जो क्या चाहते हैं और तुम कहाँ भागे चले जा रहे हो, अरिष्टनेमी को तुम क्यों ला रहे हो, क्या तुम्हारी बात हुई। उन्होंने सुरुचि ने भी ऐसा पूछा है। वाल्मीकि जी से जो है राम जी ने भी, वाल्मीकि जी ने जो है संवाद पूरी अपनी कथा कही है, और राम भगवान ने भी जो है वशिष्ठ जी से प्रश्न किए हैं, गुरु वशिष्ठ जी से प्रश्न किए हैं
कि मैं भी जो हूँ अब मूढ़ हो गया हूँ, बिल्कुल मैं अज्ञानी लग रहा है, मुझसे कोई कार्य नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं ऐसे शांत बिल्कुल आंख बंद करके बैठा रहूँ, मेरा ना खाने में मन लग रहा है, ना मेरा सोने में मन लग रहा है, ना मुझे कहीं घूमने में मन लग रहा है, ना तो मुझे ये नगर देखने में आनंद आ रहा है, ना मुझे फूल फुलवारी देखने में आनंद आ रहा है, पता नहीं कौन से मैं भाव में जी रहा हूँ, मैं अनमना हुआ सा ऐसे बैठा हूँ, मैं चाहता क्या हूँ मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो उनके जब भगवान राम के ये दृश्य देखा है 16 वर्ष की अवस्था में, उनके पिता दशरथ ने, अन्य उनके मंत्रियों ने, नौकरों ने, चाकरों ने, तो वो सब देख करके बड़ी चिंता और शोक में पड़ गए कि हाय ये मेरे पुत्र को क्या हो गया है, कौन सा रोग लग गया है कि ये जो है कुछ करता ही नहीं है, एक एकांत अकेले कमरे में ऐसे ही मूढ़ भाव हो करके चुपचाप जो विक्षिप्त सा बैठा रहता है, कौन जिसको बीमारी लग गई है। तो सब बड़े ही चिंतित हो गए हैं। तो इस चिंता के कारण जो है वहाँ पर उसी समय वशिष्ठ जी आते हैं और वशिष्ठ जी से जो उन्होंने ये प्रश्न रखा है कि राम को कौन सी बीमारी लगी है या राम को क्या हो गया है, राम ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है। तो सुतीक्षण जी हैं, उन्होंने जो है अगस्त ऋषि से प्रश्न किया है कि मुझे संसार में समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कर्म करूं, कि मैं अपने घर गृहस्थी का पालन करूं, मैं लोक व्यवहार करूं, मैं लोगों के अनुसार चलूं, लोगों को सुख देने वाला कार्य करूं या लोगों को दुख देने वाला, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं ज्ञान मार्ग में लग जाऊं, कि मैं भगवान का नाम जपूं बैठ के, या मैं तपस्या करूं बैठ करके, मैं करूं क्या चीज़ सही है, मैं मोक्ष चाहता हूँ। ये सब तो सभी संसारी करते रहते हैं, ये सारे कार्य कि वो घर गृहस्थी में भी लगे रहते हैं और भगवान का नाम भी जपते हैं, लेकिन इनमें से एक मार्ग, सही मार्ग कौन सा मार्ग है कि जिस मैं मार्ग को पकड़ लूँ तो मुझे शांति मिल जाए, मुझे पूर्ण शांति मिल जाए। बस गृहस्थ क्या करता है भाई, घर के संसार के भी सारे कार्य करता है, पूजन पाठ भी करता है, भक्ति भी करता है, सत्संग भी करता है, तीर्थ भी जाता है, जप भी करता है, एक तरफ उसके दिमाग में भगवान चलते हैं, एक तरफ दिमाग में गृहस्थी चलती है, दोनों ही चीज चलती है, लेकिन शांत नहीं रह पाता है वो पूर्ण रूप से, उसको शांति नहीं मिल रही है। तो कह रहे मैं कौन से मार्ग पे चलूँ, बता दो आप, कि मैं ये कर्म करूँ कि मैं केवल भगवान पकड़ के बैठ जाऊँ जिससे मुझे पूर्ण शांति मिल जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे पूरा आनंद मिल जाए, मैं भंवर में आ जाऊँ, मुझे संशय हो गया है। तो सुतीक्षण जी ने भी यही प्रश्न किया है। कारण ऋषि हैं, उनके पिता अग्निवेश से हैं, तो वही बहुत बड़े ऋषि तपस्वी हैं, उन्होंने भी जो है यही प्रश्न कारण जी ने भी किया है अग्निवेश से कि बताओ पिता मैं क्या करूं इस समय, मैं कर्म करूं कि मैं ज्ञान पकड़ूं, मैं संसार के कर्म करूं या ना करूं। लोग कहते हैं कि जो है कर्म करो तभी तुम भव पार उतरोगे, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, तो कर्म करना चाहिए कि ज्ञान करना चाहिए। तो अग्निवेश उस समय कहते हैं कि अरिष्टनेमि नाम का एक राजा था। मैं तुम्हें एक संवाद बताऊंगा, एक कथा बताऊंगा कि जिसमें अरिष्टनेमि ने भी ऐसा ही प्रश्न किया है। अब जो है सुरुचि और देवदूत का भी इसे प्रसंग आता है कि सुरुचि नाम की एक अप्सरा है, वो बैठी हुई है, एक देवदूत आकाश मार्ग से बड़ी जोर से चला जा रहा है। उसने पूछा तुम कहाँ चले जा रहे हो, तो उसने कहा एक अरिष्टनेमि नाम के एक राजा है, बहुत बड़े तपस्वी हैं, उन्होंने इतना तप कर रखा है, इतना तप कर रखा है कि उस तपस्या के फलस्वरूप जो है मैं उनको स्वर्ग का सुख देने जा रहा हूँ। मैं कहूँगा कि चलो तुम स्वर्ग का सुख ले चल करके, और तुम्हारी तपस्या के फलस्वरूप। तो जब अरिष्टनेमि के पास वो सुरुचि वो देवदूत पहुँचता है, तो देवदूत से अरिष्टनेमि ने प्रश्न कर दिया कि भैया हमने तपस्या करी सुख देने के लिए, तुम्हें लगता है कि तुम हमको सुख दोगे, अब ये बताओ जो हमारी तपस्या के फलस्वरूप तुम मुझे कौन सा सुख दोगे, क्या वो सुख हमेशा बना रहेगा, तुम मुझे क्यों लिवाने आए हो, तुम्हारे स्वर्ग में कौन से गुण है, कौन सा ऐसा सुख है कि जिससे मैं शांत हो जाऊंगा, फिर मुझे कोई और अगला सुख नहीं चाहिए। जैसे जीव की क्या दशा होती है, आज सैमसंग का फोन है, कल उसको एप्पल का चाहिए, फिर उसके ऊपर डप्पल का चाहिए, कितने प्रकार की पार्टी आ रही है, समझ ही नहीं आता। कोई 1 करोड़ का फोन लेके घूम रहा है, उसमें सोने चांदी हीरे मोती के नग भी लगे, पता नहीं क्या फंक्शन करता है। कह रहा है कि तुम्हारे स्वर्ग में जो कौन से गुण है भैया कि जो तुम मुझे सुख देने आए हो, तुम मुझे स्वर्ग लेने चलने आए हो, बताओ। अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे स्वर्ग चलूंगी, तो अपने स्वर्ग के गुण तो बताओ। अब देवदूत जो है घबरा जाता, परेशान हो जाता। देवदूत कहता है कि आप प्रश्न तो आपने अच्छा किया है, लेकिन हम क्या बताएं, ये मन की स्थिति है
जीव को लगता है कि मुझे सुख मिल गया, मैंने इतना कर्म कर लिया, मैंने इतने रुपया कमा लिया, अब मैं जो एसी फ्रिज और वोल्टाज का और सुप्रीम का मैं खरीद के आराम से रहूँगा, और खरीद लेता, रहने लगता है, उसको सुख महसूस करने लगता है। बस तुम वही भैया स्वर्ग समझो कि उसने यहाँ जितने पुण्य कर रखे हैं उसी के अनुरूप वहाँ पर उसको उतना ही सुख मिल जाएगा, और उसके ऊपर नहीं चढ़ पाएगा वो। यानी परमन जितनी तुमने कमाई कर रखी, जब तक वो कमाई है तब तक तुमको सुख एसी का, फ्रिज का, कूलर का और बेड का मिलता रहेगा, रसगुल्ला पूरी का। उसके बाद जहाँ तुम्हारी पूंजी खत्म, बैंक बैलेंस खत्म, भैया तुम यहाँ से चलो, धक्का मार दिए जाओगे। तो जिसने जितनी कमाई रखी उसको उतना ही स्वर्ग में सुख मिलता है। और सब जिसकी कम कमाई है, जिसकी ज़्यादा कमाई है, तो कम कमाई वाले यहाँ भी जलते हैं, ज़्यादा कमाई वाले से कि वो जो है बढ़िया महल में 4-10 गाड़ियों से कैसे घूम रहा है, तो वैसे स्वर्ग में भी जलते रहते हैं लोग। भैया वहाँ पे आप कुछ कर नहीं पाओगे, केवल भोग भोगने जाओगे। तो उसने कहा फिर फायदा क्या, तो मैंने तपस्या करी, इतना मैंने शरीर गलाया, मैंने इतना ध्यान लगाया, मैंने इतना जप किया, और तुम मुझे जो ऐसी स्थिति में ले चल रहे हो कि जहाँ से तुम मुझे फिर जीरो पे ला दोगे, फिर लौटार दोगे। तो कहते भैया मुझे तुम्हारा स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे जो ऐसा ज्ञान दो, ऐसी बात बताओ, या मुझे ऐसी स्थिति बताओ कि जिससे मैं हमेशा के लिए सुखी हो जाऊं, मुझे फिर कभी मेरी कमाई घटे ना, कम ना पड़े। तो वो देवदूत कहता है कि ठीक है, अब तुम जो है